ओके क्लास, तो हम असर्शन रीजन कर रहे थे, तो कंटिन्यू करते हैं। असर्शन क्या दिया है, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग इन बिजनेस। तो ये सही स्टेटमेंट है। प्रॉफिट एज अ रिवॉर्ड में हमें मिलता है जब हम बिजनेस में कोई रिस्क लेते हैं, ठीक है। रीजन क्या दिया है, बिजनेस ऑलवेज इंश्योर्स फिक्स्ड एंड सर्टेन रिटर्न्स। तो बिजनेस में फिक्स्ड रिटर्न्स नहीं होते, अनसर्टेनिटी होती है। तो सेकंड वाला जो रीजन है वो फॉल्स है, गलत है। तो ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। तो हम केस बेस्ड एक क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। केस बेस्ड क्वेश्चन कैसे आता है, सबसे पहले केस पढ़ लेते हैं, फिर उसके क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछा गया है। दीपक, अ यंग सिल्क वीवर फ्रॉम आसाम वांटेड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। तो दीपक क्या था, एक वीवर था, ठीक है, सिल्क वीव करता था, सिल्क के चीजें बनाता था, आसाम से था वो और यंग था, ठीक है, और उसको अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना था, ठीक है, अपने काम को बढ़ाना था, ठीक है। ही इन्वेंटेड चिंकी device that automated weaving and make work 40 times faster। तो उसने खुद से एक चीज बनाई, एक प्रोडक्ट, एक पर्टिकुलर क्या बोलते हैं रिसोर्स बनाया उसके लिए, जिसको नाम उसने चिंकी दिया, ठीक है। जो डिवाइस था जहां जिसके वजह से ऑटोमेटेड वीविंग होती थी, ठीक है, और वो उसका जो काम है जो वो हाथ से करता था वो 40 टाइम्स अब फास्टर हो गया। दिस इनोवेशन हेल्प वीवर्स इंक्रीज इनकम एंड इम्प्रूव क्वालिटी। तो ये बाकी के वीवर्स को भी उसने दिया और उसके वजह से सबके लिए, सारे वीवर्स के लिए इनकम भी बढ़ गई, क्योंकि ये जल्दी काम हो रहा था, जल्दी वो बना के सेल कर सकते हैं, और उनकी जो क्वालिटी है, ठीक है, वो और इम्प्रूव हो गई मशीन्स की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द बिजनेस इनोवेशन अचीव्ड, सॉरी बिजनेस ऑब्जेक्टिव अचीव्ड बाय दीपक। तो उसने कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव किया, यहाँ पे इनोवेशन किया, उसने नई चीज लाई, ठीक है। तो इनोवेशन ही डेवलप्ड अ न्यू मेथड ऑफ वीविंग, नया मेथड उसने डेवलप किया, नई मशीन ऑटोमेटेड एक वीविंग डिवाइस उसने लाया, ठीक है, बनाया, तो वो इनोवेशन में आ जाएगा। फिर हाउ डिड दिस ऑब्जेक्टिव हेल्प हिज बिजनेस ग्रो। तो कैसे उसका बिजनेस ग्रो हुआ, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव यूज करके, ठीक है, सॉरी ये पर्टिकुलर जो उसने बनाया है, जो उसने ऑब्जेक्टिव को पूरा किया है, ठीक है, उसकी वजह से उसका जो बिजनेस है वो कैसे ग्रो किया। तो क्या लिखा गया है, इट इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, उसकी प्रोडक्टिविटी जो उसका एम था इंक्रीज करना है प्रोडक्टिविटी का, तो वो तो इंक्रीज हुआ ही, ठीक है। रिड्यूस्ड मैनुअल लेबर, ठीक है, अभी हाथ से करने की जरूरत नहीं है तो उसको मैनुअल लेबरिंग कहते हैं, ठीक है, जो खुद से हम हाथ से चीजें करते हैं, ठीक है, तो वो रिड्यूस हो गया। इंप्रूव क्वालिटी, ये जो दो चीजें दी है एंडिंग में कि क्वालिटी इंप्रूव हुआ है और उनका इनकम भी बूस्ट हो गया है, प्रॉफिट भी बूस्ट हो गया है, इनकम इंक्रीज हो गया है, तो कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको इसमें से एनालाइज करना है, ठीक है, और लिखना है, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। फिर क्या है, थर्ड वीक पूछा गया है, व्हाई डज अ बिजनेस नीड मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्टिव से नहीं चलता, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स क्यों चाहिए बिजनेस को। तो क्या लिखा है, बिकॉज अलोंग विद प्रॉफिट अ बिजनेस मस्ट आल्सो फोकस ऑन मार्केट स्टैंडिंग, ठीक है, इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी, रिसोर्सेज एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सर्वाइव लॉन्ग टर्म, ताकि वो लोग लंबे समय तक, ठीक है, ज्यादा समय तक, ज्यादा टाइम तक मार्केट में टिके रहे। आप सिर्फ प्रॉफिट का सोचोगे और बाकी सारी चीजों पे ध्यान नहीं दोगे तो आप मार्केट में टिक ही नहीं पाओगे, मार्केट में टिकोगी नहीं, सर्वाइव नहीं करोगे, तो ग्रोथ और एक्सपांशन की बात तो बाद में आ जाती है, ठीक है। पहले आपको मार्केट में टिकना पड़ता है, सर्वाइव करना पड़ता है जब आप बिजनेस शुरू करते हो, ठीक है। तो उसके लिए बाकी की चीजें भी जरूरी है कि मार्केट का सॉरी बिजनेस का मार्केट में रेपुटेशन अच्छा होना चाहिए, आप नए टेक्निक्स अडाप्ट करने चाहिए, ठीक है, नए इनोवेटिव टेक्निक्स, मेथड्स, आपको नए प्रोडक्ट्स आप बना के अडाप्ट करने चाहिए, ठीक है। तो ये इनोवेशन में आ जाता है। प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना चाहिए रेगुलरली, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना चाहिए, ठीक है, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे भी ध्यान देना चाहिए, तभी ही आप आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म तक मार्केट में सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है। सिर्फ प्रॉफिट से नहीं चलता है, ठीक है। फिर है स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, आपको स्टेटमेंट दिया जाता है और आपको पहचानना होता है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, करेक्ट है या इनकरेक्ट है, जैसे पूछा जाएगा वैसे आपको आंसर करना है। तो देखते हैं क्या है स्टेटमेंट, कुकिंग फूड फॉर फैमिली इज बिजनेस एक्टिविटी। तो फैमिली के लिए अगर हम कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, खाना बना रहे हैं, तो वो उसकी वजह से हमें पैसे देते हैं। क्या आप घर पे अपने मम्मी पापा के लिए कुछ बनाते हो, अपने बहन भाई के लिए कुछ बनाते हो, तो आपको पैसे मिलते हैं क्या, नहीं मिलते, ठीक है, वो हम आउट ऑफ लव, आउट ऑफ अफेक्शन करते हैं, ठीक है। तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसीलिए वो बिजनेस नहीं है, क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है।
ठीक है। फिर नेक्स्ट है कॉमर्स रिमूव हिंड्रेंस ऑफ प्लेस टाइम फाइनेंस एंड रिस्क। तो कॉमर्स जो है वो हमारे ये जो हिंड्रेंस है, ये जो प्रॉब्लम है उसको हटा देता है, ठीक है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करता है प्लेस की, टाइम की, फाइनेंस और रिस्क की। तो सही बात है, ठीक है। जैसे प्लेस की ट्रांसपोर्टेशन, प्लेस और टाइम की ट्रांसपोर्टेशन से हो जाती है, फाइनेंस की हो जाती है बैंकिंग से, और रिस्क की हो जाती है इंश्योरेंस से, ठीक है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। स्पेक्युलेटिव रिस्क ऑलवेज रिजल्ट इन लॉस। तो स्पेक्युलेटिव रिस्क मैंने एक्सप्लेन किया है, वो कभी कभी लॉस भी हो सकता है, कभी कभी प्रॉफिट भी हो सकता है, ठीक है। स्पेक्युलेटिव रिस्क जो होता है वो अनसर्टन होता है, पता नहीं होता है हमको कि लॉस भी हो सकता है बिजनेस को या फिर प्रॉफिट भी हो सकता है, ठीक है। प्योर रिस्क में हमेशा लॉस होता है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है गलत है, फॉल्स। दे में रिजल्ट इन गेन और लॉस, ठीक है। आई होप आपको एक आइडिया आ गई होगी ओवरऑल कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं एक पर्टिकुलर चैप्टर से, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होते हैं। मैंने एक पैटर्न बताया है आपको कि कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ताकि आपको पेपर आने के बाद ना पता चले, ठीक है, जब आप मेन पेपर लिखोगे, ठीक है, तो तब ना पता चले। या फिर मैंने ये 12th में भी किया है ताकि उनको पहले ही आइडिया है बोर्ड के, प्री बोर्ड के पेपर के पहले, कि उनको कैसे पेपर लिखना है, कैसे पेपर आ सकता है। तो उस टाइम पे आप एंशियस हो जाते हो, स्ट्रेस्ड हो जाते हो कि अरे यार ये तो मैंने प्रैक्टिस ही नहीं किया था, ऐसे क्वेश्चंस मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे। तो उसके लिए हम आपके लिए पहले ही ये एक पर्टिकुलर रिवीजन बेस्ड लेके आ रहे हैं चैप्टर वाइज, ताकि आपको एक पर्टिकुलर चैप्टर से पता चले कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, कौन से क्वेश्चंस कितने रिपीट होते हैं, कौन सा टॉपिक ज्यादा पूछा जा रहा है यहाँ पे। ऐसे ही हम लोगों ने बना के दिया, ठीक है। तो आप इसको प्रैक्टिस करो, खुद नोट डाउन करो, इसको खुद से सॉल्व करो, बनाओ, ठीक है। जब नेक्स्ट टाइम आप करोगे तब खुद से बनाने की कोशिश करो, सॉल्व करो, अपने वर्ड्स इस्तेमाल करो, है ना। बिजनेस स्टडीज इतना अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक है, मेरा फेवरेट है पर्सनली, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स का भी फेवरेट है, क्योंकि यहाँ पे आप थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है, क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, खुद के एग्जाम्पल्स डाल सकते हो, है ना, खुद जो कॉन्सेप्ट है उसको और बेटर कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, वो ट्राई कर सकते हो अगर आप अच्छे से समझते हो, इंटरेस्ट लेते हो, अगर आपको इंटरेस्ट है तो, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो। अब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करो, ताकि आपको जितने भी मैं वीडियोस डालूं, अपलोड करती रहूं, उसके नोटिफिकेशंस आपको आते रहे। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, ताकि वो लोग भी आपके साथ मिल के पढ़ सके, बैठ के इसको बना सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग एंड टेक केयर।